आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल में। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज सुबह अलावड़ा में पहुंचे थे और अलावड़ा में राजपूत समाज के द्वारा गांव के बाहर धरना रखा गया है। उनका ये कहना है कि वो जो प्रशासनिक जांच है उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन वो चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई धारा न लगे, कोई पर्चा न कटे। तो अब जो दूसरा पक्ष है वो अपने जो डेरे पर है वो कैद महसूस कर रहा है कि हम अपने डेरे पर जो बैठे हैं हम एक तरह की कैद हुई है। उनका ये कहना है कि हम ना वहाँ जा सकते ना उधर से आ सकते, हमें काफ़ी मुश्किलें हैं, हमें बाजार भी जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। और जो कार्रवाई प्रशासन चाहता है कि किस प्रकार से जो दोषी हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, फायरिंग की, वो जांच में शामिल हों और यदि कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मनिंदर हमारे साथ है, डेरे पर हम पहुंचे हैं, उनकी बात सुनेंगे, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। और एक खास बात, हमारा विनम्र निवेदन कि इस मुद्दे को धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए जिसकी वजह से आपसी भाईचारा खराब हो। मनिंदर सबसे पहले पूरी बात जो है एक बार कंप्लीट बताइएगा, क्या क्या हुआ था उस दिन 18 तारीख को। सर 18 तारीख को हम अपने खेत में बैठे थे सर, मेरे साथ बड़े भाई थे, हम गन्ना लगा रहे थे। तो ये जो शरारती तत्व सर पहले ही बैठे हुए थे वहाँ पे 8-10 जने। कितने लोग थे? ये सर वहाँ से कम 20-25 जने होंगे। नजदीकी है मतलब ये लगा लो एक किले का ही फासला होगा सर। तो कोई डीजे भी बज रहा था? कुछ नहीं सर, अपने खेत में थे सर, हम अपना गन्ना लगा रहे थे। तो उसके बाद सर दीपक राणा है जो लड़का, उसके साथ उसका ब्रदर था सर, वो आके खड़े हो गए, गाड़ी के पीछे उन्होंने बाइक लगा ली। बड़े भाई साहब बोले भाई चलो आज त्योहार है तो भाई शरारत ना हो कोई, भाई आप हटा लो, आपका ना यहाँ पे बनता भी नहीं है। वो सर हमारी प्लॉट की है वहाँ पे, तो माने नहीं सर वो। तो भाई ने कहा भी तुम लोग शरारत करते हो तो मत किया करो, भाईचारा मत खराब किया करो, इतना बोला सर। इतने में गाली गलौज की उन्होंने, हाथी पड़ गए सर। हुआ दोनों जने मेरे खूब हत्ती पड़े। उन्होंने फिर आवाज लगाई, जो सोनू था लड़का उसको, वो भी आया, वो सर उसने भी 5 मिनट मेरी तसल्ली की सर। तो इन्होंने भाई ने तीनों मतलब ये तीनों लड़के मतलब मेरे साथ पूरा इन्होंने हाथ पीट की। झूठ नहीं बोलूंगा सर, इन्होंने कोशिश की सर मेरी टर्बन उतारने की। वो तो चलो एक बचाव रहा, मैंने लड़ते, हाँ जी हाँ, तो वो तेरे मतलब बालों तक हाथ नहीं गया। भैया ने हमें अंदर डाल दिया सर, बंद कर दिया कि भाई लड़ाई ना बढ़े, उनके हाथ पैर जो हाँ कोठे के। उसके बाद सर ऐसा झगड़ा बड़ा, इन्होंने फोन करके बुलाया, जो भी हुआ वहाँ का माहौल। मैं तो अंदर था सर, हाथ पल्ला जोड़ा गया ताऊ जी और तरफ से, सबके तरफ से, पर ये माने नहीं सर। मतलब एक पूरी प्लानिंग के साथ। फिर आपने मौका भी देखा होगा, यहाँ पे आए थे आप। तो मतलब मैं सर सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये एक धर्म का मुद्दा ना बनाया जाए, धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो ये बार बार बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि ऐसे बोला, मैंने बोर्ड उखाड़ा है। सर अब मैं आपको मौका दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जो ये बात बोल रहे हैं बोर्ड वाली, वो बोर्ड सर हमें नहीं पता किसने उखाड़ा किसने नहीं उखाड़ा। सर गोगा मैडी वहाँ पे है 500 मीटर दूर, चलो उन्हें लगाया था। पहली बात उन्होंने शरारत के उससे लगाया था सर। वहाँ पे ट्राली भी निकलती है, गाड़ी भी निकलती है, डेरे की सीध में जाकर आप कह रहे हो, डेरे की सीध में लगा दिया हुआ था सर। तो सर मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरे ताऊ जी हैं सर बाहर, वो एक्सपायर हो गए, 1 साल हो गया उनको। वो झाड़ा लगाते थे अपना सांप का, कीड़े का। तो सबसे पहले सर यही कहते थे जो भी झाड़ा लगाता था वहीं प्रसाद और ये अपना दिया जलाया गोगे माड़ी में। हम तो इतना सम्मान करते हैं। और वो 1.5 साल से लगा हुआ था सर, हमने तब क्यों नहीं श्राद्ध की? अच्छा 1.5 साल से लगा हुआ था बोर्ड। और ये बोर्ड अगर फट गया है सर तो आपने FIR क्यों नहीं कराई मेरे खिलाफ? या फिर मतलब किसी में मौजूद आदमी का देते? चलो ठीक है, वही बात कर रहा हूँ मैं। अगर FIR नहीं हुई तो आप अपने बड़े बुजुर्ग भेजते, हमारे बुजुर्ग के पास आते, भाई ये चीज है, हुई है या नहीं हुई। तो ये तो सर एक अलग मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सर, हम यहाँ तो दहशत का माहौल है, बच्चे स्कूल प्रैक्टिकल्स हैं, इनके बोर्ड्स की क्लासेस हैं सर, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ से एकदम हम बंदी बने हुए हैं सर इस टाइम। मैं तो ये अन्याय चाहता हूँ सर। देखिए सबसे पहले समस्या क्या है, जो कहानी शुरू होती है वो जो एक बोर्ड लगा हुआ है, लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। और गुगा महाराज का वो बोर्ड लगा हुआ था और 1.5 साल से वो लगा हुआ था। कोई शरारती तत्व यदि शरारत करता तो 1.5 साल पहले भी कर सकता था। कहीं ट्रेली या कहीं बुग्गी अड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम किसी घर में जाते हैं, दीवारों को भी खरोंच कर जाती है। लेकिन चाहिए था किसी मेन आदमी को बताना कि आपके बच्चों ने ऐसा किया, या फिर उसकी मान लीजिए जमीन है उसका एक FIR दर्ज करवाई जाती। लेकिन त्योहार पर
नशे में होकर के उसको एक टारगेट बना लिया गया, दिमाग में मेंटली तौर पर यह बना लिया गया कि इन्होंने हमारा जो बोर्ड उखाड़ा है, और तस्वीरें बदल जाती हैं, विकार रूप धारण कर लेती हैं। पुलिस आती है, पुलिस के ऊपर मार पिटाई होती है, गाड़ी को तोड़ा जाता है। अब वो गाड़ी किसने तोड़ी, वहाँ फायरिंग किसने की, 200 से 300 आदमी जो आते हैं वो कहाँ से आए। अब क्या उस समय लगभग कितने आदमी थे? सर उस समय 300 करीब आदमी होगा सर। मतलब एक हजूम था, एक भीड़ का रूप था सर। बहुत बुरा हाल था, मतलब पता नहीं लग रहा था अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब हम जान बचानी मुश्किल हो रखी थी हमारी। तो सर ये बहुत गलत चीज़ है, धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसे निष्पक्ष जांच हो। तो मैं यही चाहता हूँ सर, एक बार इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिले। बच्चे दहशत के माहौल में जी रहे हैं सर इस टाइम। अभी उनकी तरफ से गलत बयानबाजी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा गलत बयानबाजी। हाँ वो गलत हो सकता है सर। मैं ये कहता हूँ जो चीज़ थी उस पर जांच हो। हमें प्रशासन में पूरा भरोसा है सर, जो दोषी बंदे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अब बार बार सर वो एक ही बात को कर रहे हैं, वो धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं सर। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं जॉब करता हूँ, आज घर बैठा हूँ, तो सर हर तरफ से नुकसान है सर। दोनों के पास जाने का हमारा सिर्फ यही अभिप्राय है कि आपस में कोई द्वेष ना हो, और मुद्दा जो है धार्मिकता की ओर जा रहा है। जब कोई मुद्दा धार्मिकता की ओर चला जाता है तो बड़ा विकार रूप धारण कर लेता है, उसका जो रिजल्ट है वो भयानक आता है। प्रशासन को भी चाहिए कि किसी भी प्रकार से उनको मनाए, आपस में आमने सामने बैठा करके इसको खत्म करें। लेकिन जो दोषी हैं, जिन्होंने पुलिस के ऊपर यदि कोई मार पिटाई की है या गाड़ी तोड़ी है, उसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोबारा फिर जो है ऐसा हो सकता है। और इनका ये कहना है कि हम डेरे के अंदर बैठे हैं, और समस्या क्या है कि बच्चे बाहर नहीं जा सकते। डॉक्टर बता रहे हैं कि जो डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं वो डॉक्टर नहीं आ पा रहे, हम अपने कामों पर नहीं जा सकते, दहशत का माहौल है। हमें ऐसा लगता है कि हम कैद में, ऐसा कुछ। सर बिल्कुल सर, हमें इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम बंदी में सर, हम मजबूर हो चुके हैं। आप जो सर ये बार बार बात कर रहे हैं कब्जे वाली, आपको सर मैं मौका दिखा सकता हूँ। 1 इंच भी सर इधर से उधर ये फसल खड़ी है एकदम सर, इनकी तीसरी फसल है यहाँ पे। बल्कि यहाँ से कोई आवारा जानवर भी आता है। कितने साल पहले छूट गई थी जमीन? जमीन 1.5 साल हो गया सर। अच्छा, यही बोल रहे हैं उस टाइम से? हाँ ये बोल रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से कोई आवारा जानवर भी आता है, हम ही निकालते हैं सर। कोई ये तो यहाँ राखी तो बैठे नहीं है ये, तो हम तो सर 1 इंच का भी नुकसान नहीं कर रहे। तो ये तो एक सर अलग ही मुद्दा बनाया जा रहा है। जंगल था ये पूरा। ठीक। हाँ जी सर। तो जमीन जो गुगा के जो कब्जे में अब छुड़वाई गई पीछे 1.5 से 2 साल पहले, तो अभी बता रहे हैं कि जैसे पशु अंदर यदि फसल में चले जाते हैं तो यही निकालते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय सिर्फ एक है कि छोटी छोटी जो बातें हैं उनको उलझाया जा रहा है, जो शरारती तत्व हैं उनको उलझाया जा रहा है। वो एक प्लानिंग बना रहे हैं किस तरीके से आपस में फूट हो, आपस में द्वेष हो, भाईचारा खराब हो, आपस में मारपीट हो। प्रशासन से जो यहाँ के डीएसपी है जो इसकी जांच कर रहे हैं, जो एसएचओ है जांच कर रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप इनको आमने सामने बिठाएं और इसको धार्मिक मुद्दा न बनने दें, क्योंकि यहाँ से कुछ बयान जाएगा, उधर से कुछ बयान आएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे चैनलों के माध्यम से इस प्रकार के बयान जो समाज में जाए, और कहीं ना कहीं फिर जो आपसी भाईचारे की जो मिसाल है हमारा देश, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो। जी सर, मैं जो ये धार्मिक मुद्दे पे अब बात चली है सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतना हमारा उठना बैठना है राजपूत समाज में। मतलब जो हमारे रिश्तेदार सर, इस टाइम हमारा हिंदू समाज, तो गाँव ही है, आपका तो गाँव है सर। इस टाइम हमारा हिंदू समाज यहाँ पे बैठा है, पता लेने आ रहे हैं हमारा भाई क्या मैटर था क्या नहीं था। और मैं तो इतना सर इनके, मतलब मैं काफी नॉलेज भी रखता हूँ इस चीज की। कभी जयंती होती सर, महाराणा प्रताप की जयंती थी सर, मेरे पास आज भी प्रूफ पड़े हैं। मैं अपनी गाड़ी खुद लेके जाता था, छुट्टी लेके अपनी बैंक से खुद जाता था सर। इतना भाईचारा था। अब ये उस चीज को अलग मुद्दा देना चाह रहे हैं सर, ये चीज ठीक नहीं है। धार्मिक मुद्दा ना दिया जाए, हम सम्मान है सर। एक ये मत किया जाए वहाँ की ये राजपूत वर्सेस सिख हो रहा है, एक समाज की बात की जाए सर। अब कहाँ से आए हैं? गोंदर से हैं। तो आपने पूरी कहानी का तो पता कर ही लिया होगा? नहीं, मैं तो आज ही आया। अच्छा, नहीं लग गया, पता तो लग गया होगा? तो पता तो लग रहा। हाँ, पता तो क्यों तो लग क्या कहना चाहेंगे सभी को भाई, भाईचारा बना करके रखे भाई। तो न्यू को हाथ जोड़ के अपने घर बैठा है और अपनी सारी गिला शिकवा काट के भाई के भाई रहो। हम लड़ाई करा दी नहीं किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने घर में बसे हैं, पहला भी उरी रहते सरदार। काफी सालों से है। आज तो थोड़ी कितने सालों से है इनका हक नहीं, इनका हक भी तो लौड़े गांव में तो बैठे हैं। गाँव ही जड़ा बड़ा है। नहीं, मतलब लाइट हुई है इनके गांव में, अलाटमेंट है इनके।
और फिर इस जंगली में भी हिस्सा है इनका, बिल्कुल बिल्कुल गांव की गिल्लतियां भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं इनका। हम तो या कहो अभी लड़ो ना, हाँ, बिल्कुल आराम से बैठ के समझौता करो 10 साल, बस 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 लड़ने के पास ना हो ना। ये आ रहे बेचारे, हमने इनके जो बयान सुने ये भी नहीं आ रहे पहले दिन से ही कहने लग रहे हैं। ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आ जाओ यहाँ यहाँ आ जाओ। कौन सी क्लास में है, क्या नाम है? सर मेरा नाम आलमप्रीत है। आलमप्रीत, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। सर अभी थोड़े 20 दिन 25 दिन बाद फर्स्ट सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होने हैं। सर जब का ये हादसा हुआ है हमारे साथ 18 तारीख को, तब से मेंटली अपसेट सर, स्कूल नहीं जा पा रहे एक तो हम, तब से ही पढ़ाई बहुत ख़राब है। प्री बोर्ड अब स्टार्ट होने हैं कल परसों से, स्कूल नहीं जा पा रहे सर, पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। सर रात को पढ़ने बैठते हैं, कई बार आते हैं सर मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे तलवारें लेके आते हैं सर, कुक्के मारते हैं सर, रात को मोटरों पे बैठते हैं, बैटरियाँ मारते हैं सर। देखिए, मैंने पहले बताया था कि जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आपका गांव है, आपका घर है, ये डेरे भी आपके हैं, ये भी अलावड़ा है। और जो शरारती तत्व अभी भी इस प्रकार के काम वो कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमारी भी यही रहेगी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल जाना है, लेकिन एक दहशत का माहौल यहाँ पैदा हो चुका है कि हम यदि जाएंगे कभी हमारे को कुछ कर ना दें। कुछ ऐसी बातें आप नहीं करते, लेकिन बच्चों के मन में वो जो है एक रूप धारण कर लिया कि हम बाहर जाएंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। एक डर, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, वो सब है कहीं ना कहीं। लेकिन विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप इसको धार्मिक मुद्दा न बनाएं और इसको बैठ करके प्रशासन आपकी सहायता करेगा, प्रशासन के साथ मिलकर से चले। बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तो रजौंद गांव का हूँ, रिश्तेदार है और क्या? अच्छा, अलॉटमेंट हो रही है 70 साल से, हो रही है, हमारे रिश्तेदार है। तो पहले तो कभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई? पहला हमने तो सुनी नहीं, आज लगे कि भाई बनया क्या बनया आप पहले, इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई? आपसी भाईचारा है, जितनी जमीन है वो आपस में है, गुगा मेडी साथ में है, ये खेतों की जमीन है गुगा मेडी की, यहाँ जो पशु हैं इनके द्वारा निकाले जाते हैं, रख रखाव रखा जाता है। अब आपके नशे में आपके क्या आपकी हालात हो जाते हैं, नशे में आप बेशुद्ध हो जाते हैं, नशा आपको मजबूर कर देता है, लड़ाई दंगा नॉर्मल होता है। कहीं ये नहीं कि यहाँ हर गांव में, हर शहर में ऐसा होता है कि नशे वाला व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि किसी प्रकार से कहीं लड़ाई हो। उसको नहीं पता कि भाईचारा क्या होता है। नशे वाला व्यक्ति नशेड़ी ही होता है, असामाजिक तत्व होता है। और सारा पूरा परिवार जो है यहाँ बैठा है और सभी की एक मांग है इस प्रशासन से, और जितने भी राजपूत बिरादरी के जो लोग हैं, सुभाष राणा जी हैं जो आगे एक ये कह रहे हैं बार बार कि इसको प्यार से निपटाया जाए, प्यार से ख़त्म किया जाए। काफ़ी अच्छे तरीके से वो पेश आ रहे हैं। आप प्रशासन के साथ अटैचमेंट करें और आपसे आपस में बैठ करके बात करें, किसी भी प्रकार से जो उसको ख़त्म करें, क्योंकि धार्मिक यदि मुद्दा बनता है उसका रिजल्ट जो है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो आपके बीच में ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि आपको मिलने नहीं देंगे आपस में। आप अपने लेवल पर, उनके अलावा आप अपने लेवल पर बैठे कि वैसे ही बाबा कोई ना कोई तो मुहिम, कोई आएगा। आप अपने लेवल पर एक बार इकट्ठा होकर के बैठे और इसको खत्म करें, और कुछ जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करवाएं। बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों से शेयर करें। बस एक ही उम्मीद है कि धार्मिक मुद्दा न बनाएं। आपका गांव है अलावड़ा, आपका डेरा है अलावड़ा, इसको एक मत में लेकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी जी हाँ, बिल्कुल सभी। तो ये भी आपके भाई, आपका परिवार है, ये वहाँ जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। धार्मिक मुद्दा ना बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।